to my channel and also press this bell icon. आज हम हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा के लिए कक्षा 9वीं आज का विषय हमारा है हिंदी। घटक लेंगे हम गद्य और उप घटक है उसमें छोटा जादूगर। छोटा जादूगर इसका हम भाग 1 लेंगे। अगर आप देखेंगे ना बेटा छोटा जादूगर अगर आपके पाठ्य पुस्तक में तो उसमें 4 पात्र है, पात्र 1, पात्र 2, पात्र 3 और पात्र 4। तो आज हम भाग 1 में पात्र 1 और पात्र 2 लेंगे। ये रही आपकी हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक। अगर आपके पास होंगी तो आप पाठ्य पुस्तक निकालिए बेटा, और उसमें ये जो आपकी अनुक्रमणिका है यानी फहरिस्त, जिसकी पहली इकाई मैंने आपके सामने पेश किया हूं, तो इस पहली इकाई में अगर देखेंगे आज तो पहली इकाई का जो आज का हमारा जो पाठ है जिसका नाम है छोटा जादूगर। ये विधा है, इस संवादात्मक कहानी है और इसके जो रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद जी है। आपके पास अगर बेटा पाठ्य पुस्तक होंगी तो उसमें पेज नंबर 19 पे देखेंगे तो हमको ये छोटा जादूगर ये पाठ हमको नजर आएगा। तो ये छोटा जादूगर, इसके जो लेखक है यानी रचनाकार है जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी। तो हमको हमारे शीर्षक से ही यानी हमारे पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि छोटा जादूगर यानी एक छोटे से बच्चे के बारे में ये कहानी होंगी। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी इनका परिचय देखते हैं। ये दिख रहा है बेटा आपको, ये है जयशंकर प्रसाद जी। ये इनकी तस्वीर है। 30 जनवरी 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 15 नवंबर 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय इनका, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी कवि, नाटक, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख कृतियां है झरना, लहर आदि काव्य, कामयानी, महाकाव्य, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती, उपन्यास। इनकी प्रमुख कृतियां थी जयशंकर प्रसाद जी की। अब हम देखते हैं गद्य संबंधी यानी पाठ हमें क्यों दिया गया है। गद्य संबंधी संवादात्मक कहानी, ये एक संवादात्मक कहानी है बेटा। संवादात्मक कहानी यानी जो 2 लोग आपस में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं तो उसको संवादात्मक कहानी कहते हैं। यानी बात गुफ्तगू करते हुए ये कहानी बताई गई है। किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। यानी किसी खास वाक्य के अंदाज में मुकालमे की शक्ल में पेश करना उसको संवादात्मक कहानी कहलाएंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने लड़के के जीवन संघर्ष और चातुर्यपूर्ण को साहस को उजागर किया है। यानी ये गद्य संबंधी यानी ये इस पाठ के बारे में कि पेश की गई कहानी में मुसन्निफ ने लड़के की जिंदगी, जद्दोजहद और हिम्मत को बेनकाब किया है इस पाठ के जरिए। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद। यानी लेखक कह रहे हैं कि कार्निवल वहां पर मेला लगाया था तो वहां पर क्या हो रहा था, बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गुजर रहा था। विनोद यानी आनंद, उत्सव, वहां पे कलनाद गुजर रहा था। यानी वहां पे सब मधुर सी आवाज, कलनाद यानी आवाज, मधुर सी आवाज गूंज रही थी। सारा नजारा लेखक देख रहे थे। उस छोटे फुवारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप देख रहा था, उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी।
मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। यानी लेखक कह रहे कि उस छोटे फुहारे के पास में, जो फुहारा नजर आ रहा है ना, इस छोटे फुहारे के पास में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वहां पे जहां एक लड़का चुपचाप देख रहा था। यानी सब कार्निवल के मैदान में जो लोग, बिजली जगमगा रही थी, लोग थे, ये सारी चीजें छोटा सा लड़का देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। यानी उसके जेब में भी क्या थे? कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धीरे की रेखा थी। यानी उसके चेहरे पर गंभीर यानी संगीन, गमगीन, विषाद यानी दुख, और यानी सबर। यानी वो लड़का एकदम गंभीर दुख के भरे हुए सबर के साथ में वहां पर खड़ा था। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। लेखक कहने लगे अचानक क्या हुआ मुझे कि मैं उस लड़के की तरफ आकर्षित होने लगा। यानी अट्रैक्शन होने लगा उस लड़के की तरफ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहां पर तुमको ले चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। यानी लेखक पूछा कि क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? यानी कार्निवल के मैदान में तुमने क्या देखा? तो छोटा सा जादूगर, छोटा लड़का कहने लगा कि मैंने सब कुछ देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, यानी ये मेले में क्या करते हैं? चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पे निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। यानी छोटा जादूगर कहना कि यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा क्या लगा? निशाना लगाना। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। निकम्मा यानी बेकार। यानी मुझे तो बिल्कुल जादूगर की चीजें पसंद नहीं आई, वो बहुत बेकार है, निकम्मा है जादूगर। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। चलो मैं वहां पर तुमको ले चलूं। यानी अंदर मैं आपको वहां पर टिकट लगेगा ना, तो चलो। लेखक ने कहा कि चलो बेटा मैं तुमको वहां पर लेके चलता हूँ। मैंने मन ही मन में कहा। यानी मन ही मन में लेखक कहने लगे, भाई आज के तुम ही मेरे मित्र हो। मित्र यानी दोस्त। यानी आज के तुम ही मेरे दोस्त रहो। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? यानी वहां पर जाकर क्या कीजिएगा? अगर गए भी हम लोग तो चलिए निशाना लगाया जाए। यानी हम क्या करेंगे? वहां पे जाने के बाद में निशाना लगाएंगे। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या वहां गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। रास्ते में ही उससे पूछा, तुम्हारी और कौन है? यानी लेखक ने पूछा कि मैंने उससे सहमत होकर, यानी उसके हाँ में हाँ मिलाकर कहा, तो चलो फिर ठीक है जाते हैं हम। तो पहले शरबत पी लिया जाए। यानी वहां पर जाने से पहले हम क्या करते हैं? थोड़ी शरबत पी लेते हैं। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। यानी उसने जवाब ना देते हुए सिर्फ अपनी गर्दन को ऐसे हिला दिया। यानी उनके हाँ में हाँ मिला दिया लड़के ने भी। मनुष्य की भीड़ से संध्या वहां गर्म हो रही थी। यानी वहां पे मनुष्य की भीड़ यानी इंसानों की इतनी गर्दी थी कि ठंडी का मौसम था, फिर भी वहां पर बहुत गर्म हो रहा था। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। यानी शरबत पीने के बाद में छोटा जादूगर और लेखक कहाँ चले गए? निशाना लगाने के लिए। रास्ते में ही उससे पूछा, यानी दोनों आपस में बातचीत करने लगे, गुफ्तगू करने लगे। तो लेखक ने पूछा, तुम्हारे और कौन है? यानी तुम्हारे घर में और कौन रहता है? तुम अकेले हो क्या? तो देखो छोटा जादूगर क्या जवाब देता है। माँ और बाबूजी। यानी मेरे घर में कौन है? माँ और बाबूजी। यानी मेरे घर में माता पिता अम्मी अब्बू रहते हैं हमारे घर में। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया क्या? बाबूजी जेल में है। क्यों?
देश के लिए वो गर्व से बोला। यानी उसने कहा कि मेरे घर में अम्मी अब्बू रहते हैं और उन्होंने तुमको, यानी लेखक कहने लगे कि तुमको यहाँ पे आने के लिए मना नहीं किया, तुम तो बहुत छोटे हो, तुमको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो तुमको आने के लिए किसने मना नहीं किया? तो उसने पूछा कि आने के लिए मना नहीं किया, बाबूजी जेल में है। यानी लड़का मुस्कुराया और बोला कि बाबूजी कहाँ है? जेल में। तो लेखक ने पूछा क्यों, ऐसी कौन सी वजह है जो आपके पिताजी जेल में है? तो देश के लिए, वो गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ, यानी लेखक ने पूछा, और तुम्हारी माँ? बोले तो वो बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। यानी लेखक ने थोड़ा गुस्से में होकर कहा कि तुम्हारी माँ घर पे बीमार है और तुम यहाँ पे तमाशा देखने निकले हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ, कुछ पैसा ले जा, माँ को पत्ते दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। यानी मैं यहाँ पे कुछ देखने के लिए नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पत्ते दूंगा। यानी यहाँ से कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पत्ते दूंगा। पत्ते यानी रोगी का भोजन, यानी जो बीमार लोग रहते हैं उनके लिए जो खाना पकता है उसे जो खाना रहता है उसको पत्ते कहते हैं। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। यानी आपने अगर मुझे इसके बदले, मुझे शरबत न पिलाते, इसके बदले कुछ पैसे, कुछ रुपए दे दिए होते तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती, यानी अधिक खुशी होती। पथ्य यानी भोजन, प्रसन्नता यानी खुशी। मैं आश्चर्य में उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। यानी वो छोटा सा बच्चा कहने लगा कि मैं छोटा सा लड़का, मैं आश्चर्य में उस 13-14, यानी एकदम ताज्जुब से वो उस 13-14 साल के लड़के को देखने लगे। आश्चर्य यानी ताज्जुब। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबू जी। यानी लेकर छोटा जादूगर कहने लगा कि बाबूजी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे सच कह रहा हूँ कि मेरे घर में क्या है, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहा जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ दवा करूं और अपना पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा अच्छा तो चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ निश्वास लेना यानी यकीनन के साथ। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे, यानी चारों तरफ बिजली की, उस कार्निवल के मैदान में बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। व्यग्र यानी उत्सुक, चिंतित, फिक्र हो रही थी मन में भी। मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। लेखक और छोटा जादूगर ऐसी जगह पर गए जहां पर गेंद से खिलौने को गिराया जाता था। आप लोग अगर मेले में गए होंगे बेटा तो आपने देखे होंगे ना किस तरह से गेंद से खिलौना गिराने के बाद वो खिलौना अपना हो जाता है। तो वैसे ही लेखक ने क्या किया, 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वो निकला पक्के निशानेबाज। कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए गए। यानी वो निकला पक्का निशानेबाज, यानी उसका निशाना बहुत अच्छा था। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। यानी उसकी एक जो 12 टिकट खरीदे थे ना 12 गेंदों के लिए, तो उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। दंग रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, यानी जितने 12 के टिकट खरीदे थे ना 12 टिकटों के बदले निशाना लगा के उसे कुछ न कुछ मिला। उसके बदले खिलौने मिले, लेकिन उठाता कैसे? यानी उसको कैसे उठाता? कुछ मेरे रुमाल में कुछ जेब में रख लिए गए। यानी उसको वो 12 खिलौने उठा नहीं पा रहा था। उसने क्या किया, कुछ खिलौने क्या कर लिए, रुमाल में लपट लिए और कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वो 9-2-11 हो गया। यानी
9 2 11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आंख बदल गई, आपको तमाशा दिखाऊंगा, यानी आपको मैं मेरा अभी क्या करूंगा, मैं अपना खेल दिखाऊंगा। बाहर आइए, यानी आप बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वो 9 2 11 हो गया। 9 2 11 ये मुहावरा है बेटा, 9 2 11 होना, ये इस मुहावरे का अर्थ है भाग जाना, गायब हो जाना। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को खतरे का आभास होता है तो वो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लग जाता है। तब उसके लिए कहा जाता है कि खतरे को आते देखकर वह व्यक्ति 9 2 11 हो गया। ये था 9 2 11 मुहावरे का अर्थ। मैंने मन ही मन में कहा था, यानी मन ही मन में सोचने लगे कि इतनी जल्दी आंख बदल गई। आंख बदलना ये भी क्या है बेटा, एक मुहावरा है। आंख बदल जाना, इस मुहावरे का अर्थ है अपना न रहना, इसका अर्थ होता है कि अपना न रहना। घूमकर पान की दुकान पर आ गया, पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। घूमकर पान की दुकान पर आ गया, पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। यानी जब इधर उधर घूमकर लेखक पान खाकर बड़ी देर तक के टहलते रहे, यानी इधर उधर घूमते रहे, तो झूलों के पास लोगों का देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा। अकस्मात यानी अचानक किसी ने झूले से पुकारा। हिंडोला यानी झूला, इसकी जमा होती यानी अनेक वचन होते हैं हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। यानी मैं कौन हूँ? छोटा जादूगर। हिंडोला झूला। अभी पात्र 2 है बेटा। अभी हमने पात्र 1 देखे थे, अब हम देख रहे हैं पात्र 2। कोलकाता के सुरमे बोटैनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी मनोहर झील के किनारे घने वृक्ष की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में चार खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी में बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहीं खेल दिखाऊं? यानी कोलकाता के सुरमे बोटैनिकल मैदान यानी उद्यान यानी बगीचे में वो बैठे हुए थे। लाल कमलिनी से भरी हुई झील, लाल कमल से भरी हुई ये झील किनारे वृक्ष की छाया में अपनी मंडली के साथ, मंडली यानी टोली, समूह, टोली के साथ बैठा हुआ जलपान कर रहा था, नाश्ता कर रहा था, खान पान कर रहा था। तो बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता यानी हाफ पैंट और हाफ शर्ट पहनकर वो छोटा सा लड़का सिर पर मेरा रुमाल यानी लेखक का रुमाल बांधकर बांधा हुआ था। मस्तानी चाल से यानी झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाओ। अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? यानी लेखक कहने लगे कि नहीं, अभी हम खेल नहीं देखना चाहते, अभी हम जलपान कर रहे हैं, हम भोजन कर रहे, खाना खा रहे। तो छोटा जादूगर कहने लगा, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? आप आराम करने चले जाएंगे यानी खाना खाने के बाद? नहीं जी, तुमको क्रोध से मैं कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती ने कहा, दिखाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मानो तो पहले मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में वो माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, बुढ़ा और सयाना निकला,
लड़की की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यानी नहीं जी तुमको, यानी इतना क्रोध से, इतने गुस्से में लेखक कुछ कहने जा रहे थे, तो क्रोध से कुछ कहने जा रहे थे। जब श्रीमती ने कहा दिखाओ जी, श्रीमती यानी लेखक की पत्नी, लेखक की पत्नी ने कहा कि नहीं तुम क्या दिखाओ खेल, तुम तो अच्छे आए, यानी तुम बहुत सही मौके पर आए हो, सही वक्त पर आए हो, चला कुछ मन तो बहले, यानी यहाँ पर आने के बाद में मन तो बहलेगा। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती की वाणी वो माँ की सी मिठास थी। यानी मेरी श्रीमती की आवाज इतनी प्यार की आवाज थी कि मैं उसे कुछ कह नहीं पाया, जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। माँ की प्यार भरी ममता आवाज इतनी मधुर थी, इतनी अच्छी प्यार से उसने पुकारा, तो यानी किसी भी लड़के को उस माँ के सामने रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ किया, यानी खेल की शुरुआत की। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने खेल में अपना अभिनय करने लगे, यानी अपने एक्टिंग करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, यानी जो छोटी डॉल थी उसका ब्याह हुआ। बुड्ढा और सयाना निकला, जो दूल्हा था वो कैसा निकला, सयाना निकला, होशियार निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था, यानी उसके बातचीत से ही खेल का मजा आ रहा था। वो सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया, यही तो संसार है। यानी लेखक सोचने लगे कि बालक यानी बच्चा, छोटा बच्चा, इस बालक को आवश्यकता ने यानी जरूरत ने कितना शीघ्र यानी तेज, होशियार, चतुर यानी फुर्तीला, यानी इस बालक को, छोटे से लड़के की जरूरत ने इसको कितना होशियार चालाक बना दिया है। यही तो संसार है, यानी यही तो दुनिया है, इसी का तो नाम संसार यानी दुनिया, इसी का तो नाम दुनिया, यही तो जीवन है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका अपना खेल, बटोर हम लोग भी अब जाएंगे। यानी लेखक कहने लगे कि ताश के जो पत्ते हैं वो कैसे हो गए, लाल हो रहे थे, काले हो रहे थे, और गले की सूत की डोरी जो है क्या है, टुकड़े टुकड़े हो गए। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका है, यानी अगर तुम्हारा खेल दिखाना बंद होगा तो अब खेल बटोर लो, यानी खेल खत्म कर दो। हम लोग क्या करेंगे भी, हम लोग आराम करेंगे। लेखक इस तरह से छोटे जादूगर से कहने लगा। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वो उछल उठा। मैंने कहा लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, और मैं कितना स्वार्थी हूँ। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वो नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। यानी श्रीमती ने धीरे से, यानी श्रीमती ने अपने पॉकेट से क्या किया, उस बच्चे को देने के लिए, छोटे जादूगर को देने के लिए 1 रुपया निकाला। वो उछल उठा, यानी 1 रुपया देखकर वो बहुत खुश हुआ। मैंने कहा लड़के, यानी लेखक कहने लगे कि लड़के कहा, तो वो लड़का क्या कहने लगा कि मुझे लड़का मत बोलिए, मुझे क्या कहिए, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है। यानी मेरा नाम क्या है, छोटा जादूगर। इसी से मेरी जीविका चलती है, यानी इसी से मेरी जीवन बसर, जीविका यानी रोजी रोटी, यानी इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है, यही नाम से मेरी रोजी रोटी चलती है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था, यानी लेखक कुछ कहने वाले थे कि श्रीमती ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा अच्छा तुम इस 1 रुपये से क्या करोगे? यानी आपको 1 रुपया मिला, अभी आप 1 रुपये का क्या करोगे? तो पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा। यानी मैं इस 1 रुपये से पहले क्या करूंगा, इस 1 रुपये से आधे पैसे की मैं क्या करूंगा, पहले भर पेट यानी पेट भर के पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। सूती कंबल क्यों लेना चाहता था वो? उसने माँ के लिए कि फिर एक सूती कंबल लूंगा,
मेरा क्रोध अब लौट आया, यानी जितना गुस्सा था लेखक का तो वो गुस्सा पूरा लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा, यानी अपने आप पर लेखक सोचने लगे कि मुझे ऐसे दूसरे पर ईर्ष्या, ऐसे उस छोटे से लड़के पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो नमस्कार करके चला गया। मैं कितना स्वार्थी हूँ, स्वार्थी यानी मतलबी, यानी मैं कितना स्वार्थी हूँ, क्रोध यानी गुस्सा, स्वार्थी यानी मतलबी, यानी मैं कितना मतलबी हूँ, तो कितना गुस्से वाला हूँ कि उसे 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा, यानी मुझे कितनी जलन हो रही थी जब उस छोटे से लड़के को 1 रुपया मिल रहा था। तो वो नमस्कार करके चला गया, यानी उसने सलाम किया, आदाब किया और वहां से वो चले गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए, यानी यहाँ से उनकी जो टोली थी, लेखक की जो समूह था, जो ग्रुप था, वो वहां से कहा चले गए, लता कुंज देखने के लिए चले गए। आपका गुरु कार्य है बेटा, यानी आज का आपका होमवर्क है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह, यानी इस ईदगाह कहानी को आपको अंतरजाल के जरिए यानी इंटरनेट पर आपको इस कहानी के बारे में मालूमात हासिल करने का है, या यूट्यूब पे इसके मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी के बारे में बहुत से वीडियो आपको देखना है। और दूसरा काम है आपका इस पाठ का पात्र क्रमांक 3 और 4 आपको पढ़ना है, यानी हम दूसरे भाग में पात्र क्रमांक 3 और 4 लेंगे। उससे पहले आप लोग सब क्या करेंगे, इस पात्र क्रमांक 3 और पात्र क्रमांक 4 को आप लोग पढ़ लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सभी बच्चों को ऑनलाइन